हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम जीके के टॉप 50 सवाल, ठीक है, जो कि सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सभी को पता है सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुतुब मीनार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। मात्र 5 मिनट की क्लास रहेगी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अलकनंदा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? देखो, जो पिछला वाला क्वेश्चन था भारत की सबसे चौड़ी, और यह है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य हो जाएंगे भारत में? सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 28 राज्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 28 राज्य। ठीक है। चलिए, और जो यूनियन टेरिटरी है उनको कमेंट करें कितने हैं। केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे सभी कितने हैं वो। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान। जहाँ आएगी भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वहाँ आप उत्तर प्रदेश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, सॉरी राष्ट्रपति थे। ठीक है, एक सेकेंड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे या थे? जो चार ऑप्शन है कौन, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और डॉक्टर सर्वपल्ली उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? कौन बनी थी? चलिए बताएंगे सभी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सभी को पता होना चाहिए, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरोजनी नायडू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन? आईपीएस कौन थी? आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस कौन थी? बिल्कुल किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन हो जाएंगी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बिछेंद्री पाल, जो कि भारत की तरफ से पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो कब हुआ? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 1916 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1916। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी सुरंग। ठीक है, ओ सॉरी, एक सेकंड, अटल सुरंग, जो कि रोहतांग में, इससे पहले थी चेनानी। ठीक है, जो कि जिसको नेसा की सुरंग भी बोलते थे। अब कौन सी है? अटल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, भारत की है अच्छे से, हाँ वो नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन है। चलिए, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी, तुंगभद्रा, ताप्ती या फिर कृष्णा? तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। आगे बढ़ेंगे, भारत में शिक्षा है एक, तो भारत में शिक्षा एक हमारा मूलभूत अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, भारतीय सिनेमा के जनक थे, यानी भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, दादा साहब फाल्के। भारत का सबसे पहला, भारत के सबसे पहले, भारत के, ठीक है, सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? सभी को पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन हो जाएगा उसमें? बलदेव सिंह। ठीक है, बलदेव सिंह, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जो भारत की जनसंख्या वो किस राज्य की है? तो सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, रीढ़। ठीक है, चलिए, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा।
आगे बढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए जहाँ प्रथम आ जाता है मैंने बता रखा आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वहीं से। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, यानी भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर कौन सा पर्वत है? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमालय। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कितने राज्य लगे हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जिसका नाम है जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है, यानी किस राज्य में है? तो किस राज्य में? सभी को पता होना चाहिए, जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? यानी भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, किसके साथ लगी हुई है? तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। देखो ये याद रखना कि स्थलीय सीमा है कौन सी सीमा, क्वेश्चन में बताया जा रहा है आपको। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, यानी क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली, यानी अलग करने वाली। तो क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर डी, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है, यानी शांत घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर लद्दाख? तो शांत घाटी किस राज्य में हो जाएगी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, केरल में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ेंगे। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है, तो कौन सी हो जाएगी? दामोदर। कौन सी? दामोदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? या फिर एग्जाम में ऐसे भी आता है कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, शक्कर का कटोरा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो सर्वोत्तम चाय भारत में कहाँ पैदा होती है? बताएंगे सभी। बिल्कुल दार्जिलिंग में। तो कहाँ हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल, देखो वैसे है तो चावल और गेहूं। अगर इसमें चावल नहीं है तो सॉरी गेहूं नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे आप? चावल। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चावल। अगर इसमें होते हैं कि चावल व गेहूं तो बिल्कुल दोनों राइट होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? सभी को पता होना चाहिए, नलकूप और कुएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नलकूप और कुएं। ठीक है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण मिट्टी भारत की कौन सी है? बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में कितने प्रकार की जो क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बताएं सभी, कमेंट करें कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, चलिए तो कौन सा राज्य हो जाएगा चंदन की लकड़ी के लिए? कर्नाटक। कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी, जहाँ सबसे प्रथम या भी सबसे बड़ी या छोटी या जहाँ पहला आ जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीठे जल की कौन सी हो जाएगी? सभी को पता होना चाहिए, वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, वुलर झील। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, तो क्लास कैसी रही? सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।